हेलो दोस्तों, इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ बुद्धा रिजॉर्ट में और यहाँ पे वर्कशॉप हो रहा है और सर हमारे साथ हैं वाइस चांसलर मगध यूनिवर्सिटी एसपी शाही सर। तो मैं जानना चाहूंगा सर, ये वर्कशॉप जो हो रहा है यहाँ पे, तो ये किस तरह का वर्कशॉप पहले हो रहा है सर, बताना चाहेंगे? देखिए, आप सब जानते हैं कि नैक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को देखने का काम करती है कि उनकी क्या स्थिति है, क्या वो कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। तो बीच के दिनों में बहुत विवाद हुआ था, नैक को लेकर के शिकायतें मिली थी। तो नैक ने एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए बदलाव की पृष्ठभूमि में नए कलेवर के साथ वो राष्ट्र के सामने आने वाली है। तो विभिन्न फॉर्मेट के साथ, तो उसी के संदर्भ में अवेयर कराने के लिए कि नए अब नए स्वरूप में क्या चाहती है, कैसे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का ग्रेडिंग होगा और इस ग्रेडिंग में कैसे संस्थाओं का नव निर्माण होगा। मेरी अपनी मान्यता है कि जब तक विश्वविद्यालयों का, कॉलेजेस का इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, विकास नहीं होगा, राष्ट्र का सम्यक विकास नहीं हो पाएगा। एक्चुअली सर, जिस यूनिवर्सिटी की हम लोग बात कर रहे हैं मगध यूनिवर्सिटी, पहले के दिनों में काफी रिजल्ट को लेकर के बड़ा विलंब होता था। बोलते थे कि अपना भविष्य खराब करना है तो मगध यूनिवर्सिटी में नाम लिखा लो, 5 साल 6 साल ग्रेजुएशन में लगता है। अभी काफी सुधार हुआ है, मैंने देखा भी कि बच्चे जो अभी फिलहाल वाले बच्चे तो ग्रेजुएशन 3 साल के अंदर कर ली। तो आपने क्या क्या सुधार किया सर इधर आकर सर मगध देखिए, यूनिवर्सिटी में? दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो किसी भी काम को अंजाम दिया जा सकता है। हम्म तो मैं आया तो बच्चे रो रहे थे, हम्म कैंपस में अराजकता थी। हम्म सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह था कि शिक्षक आते थे बिना पढ़ाए हुए, सरकार से पैसे लेते थे और बच्चे रो के जाते थे। हम्म तो मैंने फैसला किया कि नहीं, परीक्षाओं का संचालन होगा। और हम लोगों ने लगातार 2.5 साल से प्रयास किया और परीक्षाओं का लगातार संचालन हो रहा है। और जुलाई एंड तक मगध विश्वविद्यालय में जो विगत 8 साल से सत्र विलंबित था, वो जुलाई में निश्चित रूप से रेगुलर कर दिया जाएगा। और बड़े बड़े कॉलेजेस जो होते हैं दिल्ली में, बेंगलुरु में, जैसे कि मैंने कल भी देखा कि गोरीमल कॉलेज के जो आए हाँ, हुए थे पुष्पेंद्र जी, तो काफी एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में उन्हें बताया। राइट नाउ इंडिया इज आल्सो वर्किंग ऑन स्किल प्रोजेक्ट एंड ऑल, हाँ। बट व्हाट यू एज अ वाइस चांसलर इज टेकिंग सम स्टेप्स, सम इनिशिएटिव्स इन योर यूनिवर्सिटी और सम ऑफ द दे, कॉलेजेस व्हिच कम इन योर देखिए, यूनिवर्सिटी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती हम्म है स्किल डेवलपमेंट पर जोर देने के लिए। हम्म मेरी भी मान्यता है कि देश का विकास तब तक नहीं होगा जब तक छात्र अपने स्थानीय मुद्दों को लेकर के, स्थानीय समस्याओं को लेकर के, अपने स्थानीय हुनर को लेकर के शोध नहीं करेंगे, तब तक उस स्थानीय यानी लोकल इश्यूज का वाइडर रूप से आउटकम नहीं आएगा। उसी को बोलेंगे फिर लोकल वोकल। लोकल तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है लोकल वोकल। हाँ। तो मेरी मान्यता है कि मगध क्षेत्र में जो 5 जिले आते हैं, लोकल इश्यूज को लेकर के छात्रों को शोध करना चाहिए। वह दौर जब चला गया जब गुरुजी ये तय करते थे शोध का टाइटल क्या होगा। अब मैं बच्चों से अपील करता हूँ, नए शिक्षकों से कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को स्थानीय मुद्दों पर शोध करने के लिए प्रेरित कीजिए। आज हमारा दुर्भाग्य है कि देवी देवता, अगरबत्ती, नेल कटर, फेशियल मास्क, शू पॉलिश, शू ब्रश, ये सब चाइना से बन के आ रहे हैं और हमसे सस्ते दर पर बन के आ रहे हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि हमारे देवी देवता भी बाहर से बन के आ रहे हैं, जो सौंदर्य प्रसाधन के साधन बाहर से आ रहे हैं। तो हम लोग जो उसको
कम पैसे में खरीद सकते हैं वो अधिक पैसा दे रहे हैं। तो हमारे नवयुवकों को इससे सबक लेना चाहिए और चुनौती स्वीकार करते हुए पूरे राष्ट्र के युवकों से अपील है, खास करके मगध के बच्चों से अपील है कि आप आइडेंटिफाई करो कि क्या है, हमारी क्या चीजें जो राष्ट्रीय स्तर पर उनका काउंट हो सकता है, राष्ट्रीय स्तर पर उसको बेचा जा सकता है, कौन सा चीज है जो उसको हम नेशनल से इंटरनेशनल मार्केट में हम ले जा सकते हैं। अब देखिए आप, सिलाव का खाजा है, मुजफ्फरपुर की लीची, मुजफ्फरपुर की लीची है, और अपने गया का तिलकुट है, अमरसा है, तिलकुट है। तिलकुट है। क्या सिस्टम हम डेवलप करें कि उसका पैकेजिंग और ड्यूरेबिलिटी बढ़िया हो, वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्मूथली कम समय में ट्रांसपोर्टेशन, सुगम ट्रांसपोर्टेशन के जरिए वो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बिक करके हमारे देश में डॉलर ला करके खुशियों को बढ़ाए। Okay, so everybody is talking about the skill-based education, and some educational institutes are also working on that. But right now, what you feel exactly? What is the lack in education in academic based? देखिए, दुर्भाग्य यह है कि हमारे नवयुवक जो बहुत अच्छे हैं, जो जाके अमेरिका में अपने श्रम से, अपने स्किल से अमेरिका के नव निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं, यूरोप में जाके योगदान दे रहे हैं, और हमारे भारतीय बच्चों का और वो उन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का, उन साइंटिस्ट का भारत में उनका कद्र नहीं हो रहा है। तो वक्त आ गया है कि अपनी प्रतिभा को हम पलायित होने से रोके, उन्हें अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान नहीं जाने दें, और उनको सम्मान देते हुए, सुविधा देते हुए अपने यहाँ शोध के स्तर, विचार के स्तर, व्यापार के स्तर को ऊंचा करने का काम करें। फाइनल क्वेश्चन रहेगा सर, हम इस वक्त बुद्ध की धरती, मोक्ष की धरती है और लोग यहाँ से आके ज्ञान लेते हैं, तो मैं फाइनली ये जानना चाहूंगा कि अगले 2 साल तक मगध यूनिवर्सिटी को आप कहाँ तक देखना चाह रहे हैं? देखिए, योजनाएं हम लोगों ने बनाई है। मगध विश्वविद्यालय पहले अशांत रहता था। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पिछले 2.5 सालों से मगध विश्वविद्यालय में कोई प्रदर्शन नहीं हुआ है, वाइस चांसलर मुर्दाबाद नहीं हुआ, शिक्षकों को यह नहीं कहा गया कि आप क्लास नहीं लें, क्लासों को सस्पेंड नहीं किया गया है। तो माहौल बन रहा है। हम लोगों ने रिसर्च के क्षेत्र में भी 5 करोड़ का फंडिंग किया है। जो हमारे शिक्षक रिसर्च करना चाहेंगे उन्हें विश्वविद्यालय भी पैसा देने जा रही है। ये हमारी उपलब्धि है। हम माहौल को सकारात्मक बना रहे हैं और हम समझते हैं कि हम लगे हुए हैं, और उसी कड़ी में हम ये कार्यक्रम करके अपने नए शिक्षकों को, अपने कर्मचारियों को प्रेरित करने का काम कर रहे हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी को, चाहे वो किसी स्तर की जिम्मेदारी हो, अपने जिम्मेदारी को ओन करिए और ओन करके आगे बढ़िए। मेरा अपना मानना है, जब तक व्यक्ति के अंदर यह भावना नहीं आएगी कि मेरे घर में उत्सव है, हमारे घर में बिटिया की शादी है, और बिटिया की शादी को अपना मोटो मानते हुए हम संकल्पित होकर के डेडिकेशन, समर्पण के साथ अगर काम नहीं करेंगे तो हम समझते हैं कि ये राष्ट्र के विकास में बाधक होगा। इसलिए मैं विद्यार्थियों से, खास करके यंगस्टर से अपील करता हूँ, आप आगे बढ़िए, अपने स्थानीय समस्याओं को समझिए, अपने लोकेलिटी को समझिए, अपने राज्य को समझिए। जब राज्य समृद्ध होगा, आपका स्थानीय क्षेत्र समृद्ध होगा, तो हम समझते हैं कि राष्ट्र समृद्ध होगा। राष्ट्र समृद्ध होगा तो मानवता अपने ऊंचाइयों की बुलंदी पर पहुंचेगी।
तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे, इस वक्त वर्कशॉप हो रहा है 2 दिनों का, 2 जून और 3 जून को हो रहा है। और यहाँ पे काफी शिक्षक जो प्रोफेसर आए हुए हैं इंटरेस्ट के साथ। ये नई चीज हो रही है सर गया में, इससे पहले नहीं हुई थी। सर की वो कृपा है कि इस तरह का प्रोग्राम हो रहा है। दिल्ली के कॉलेजेस वगैरह में हम लोग बहुत देखते हैं। And so this is the final here, and I request you to please go in Magad University and see the campus, see the teachers and all faculties member who are working over there, so they are working or not, because it's upon you, है ना। वो तो आप जा करके चेक करेंगे कि अच्छे से पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है। So thank you so much for watching this video, and please do share as more as you can.